माय चैनल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एमपी पटवारी के इंपॉर्टेंट सामान प्रबंधन के क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपके एमपी पटवारी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम आपको टॉप 50 सामान्य प्रबंधन के यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन कराएंगे, जो आपके एमपी पटवारी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह सामान्य प्रबंधन के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में एमपी व्यापम के किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं। किसी ना किसी एग्जाम में एमपी व्यापम के द्वारा जिन भी एग्जाम में आपके सामान्य प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें यह क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में रिपीट हो चुके हैं। इसके अलावा आपको बताना है, कुछ क्वेश्चन हमने इसमें एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, जो आपके एमपी पटवारी के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चन को, इन वन लाइनर क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इनमें से आज के इस वीडियो में से एक ना एक क्वेश्चन आपके एमपी पटवारी के एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, टाइपिस्ट पद के लिए टाइपिंग की गति की परीक्षा लेना भर्ती की कौन सी प्रक्रिया है। तो टाइपिस्ट पद के लिए टाइपिंग की गति की परीक्षा लेना भर्ती प्रक्रिया की कौन सी प्रक्रिया है। तो ध्यान रखना है, भर्ती की यह विशिष्ट योग्यता की परीक्षा है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, नेता द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले समूह के अन्य सदस्य क्या कहे जाते हैं। तो नेता द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले समूह के अन्य सदस्य अनुयायी कहे जाते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, महाजन एवं साहूकार कौन सी मुद्रा में प्रमुख अंग है। तो महाजन एवं साहूकार असंगठित मुद्रा में प्रमुख अंग है, यह आपको ध्यान रखना है। असंगठित मुद्रा के प्रमुख अंग है, यह आपको ध्यान रखना है। श्रमिकों को उत्साह के साथ कार्य करने को प्रेरित करना क्या कहलाता है। तो श्रमिकों को उत्साह के साथ कार्य करने को प्रेरित करना अभिप्रेरणा कहलाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो नियंत्रण एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, या कही जाए सतत प्रक्रिया है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निष्पादन की माप के लिए किस मापदंड का सहारा लिया जाता है। तो निष्पादन की माप के लिए कार्य मान का सहारा लिया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। पद सोपान किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो पद सोपान प्रशासकीय संगठन की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, जब कंपनी की आय अनिश्चित हो तथा उसका पूर्वानुमान लगाना कठिन हो, तो कौन से अंशों का निर्गमन करना चाहिए। तो जब कंपनी की आय अनिश्चित हो तथा उसका पूर्वानुमान लगाना कठिन हो, तो आपको ध्यान रखना है साधारण अंशों का निर्गमन करना चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, तुलन पत्र जिसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं, तो बैलेंस शीट में ख्याति को किस तरह प्रकट किया जाता है। तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, बैलेंस शीट में ख्याति को किस तरह प्रकट किया जाता है। अमूर्त परिसंपत्ति, निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विनिवेश करने का उपाय है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सम विच्छेद विश्लेषण क्या है। तो सम विच्छेद विश्लेषण नियंत्रण तकनीक है, यह आपको ध्यान रखना है। गैर वित्तीय प्रेरणाएं कैसी होती हैं। तो ध्यान रखना है, गैर वित्तीय प्रेरणाएं मानसिक होती हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व किसका स्रोत होता है। तो नेतृत्व अभिप्रेरणा का स्रोत होता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, नियोजन नियंत्रण का कौन सा पक्ष है। तो नियोजन नियंत्रण का कौन सा पक्ष है। तो यह एक व्यवहारिक पक्ष है, यह आपको ध्यान रखना है, किसका, नियंत्रण का। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता की सार्वभौमिक सत्ता किस अर्थव्यवस्था में प्राप्त होती है। तो उपभोक्ता की सार्वभौमिक सत्ता किस अर्थव्यवस्था में प्राप्त होती है। तो ध्यान रखना है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है, जब एक ही स्तर पर कार्यरत अधिकारियों के मध्य सूचनाओं का विनिमय होता है, तो यहाँ कौन सा संप्रेषण है। तो यहाँ पर है समतल संप्रेषण, यह आपको ध्यान रखना है। आर्थिक स्थिति एवं व्यावहारिक परिणामों से अवगत कराने वाले विवरण पत्र को क्या कहा जाता है। तो आर्थिक स्थिति एवं व्यापारिक परिणामों से अवगत कराने वाले विवरण पत्र को क्या कहा जाता है, वित्तीय विवरण कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण किसे कहा जाता है। तो चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण प्रत्यादेश को कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उपक्रम स्तर पर प्रशासनिक प्रबंध का विकास किसने किया। तो उपक्रम स्तर पर प्रशासनिक प्रबंध का विकास हेनरी फेयोल ने किया है। किसने किया है, हेनरी फेयोल ने किया है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य
तथ्यों, विचारों, संपत्तियों अथवा भावनाओं का विनिमय क्या कहलाता है? तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, संपत्तियों अथवा भावनाओं का विनिमय संप्रेषण कहलाता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, उपक्रम के सभी कार्यों में कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो उपक्रम के सभी कार्यों में कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना सहभागिता कहलाता है। प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षु को क्या प्राप्त होता है? तो प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षु को अप्रेंटिस प्राप्त होता है। यह आपको ध्यान रखना है। या अप्रेंटिस प्राप्त होती है, यह आपको ध्यान रखना है। तालिका यानी माल सूची किस प्रकार की परिसंपत्ति है? तो तालिका या माल सूची किस प्रकार की परिसंपत्ति है? यह है चालू परिसंपत्ति। किस दशा में पूर्वाधिकार अंश व ऋण पत्रों को प्राथमिकता दी जाती है? तो किस दशा में पूर्वाधिकार अंश व ऋण पत्रों को प्राथमिकता दी जाती है? तो मंदी की दशा में दी जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवादी और समाजवाद के मध्य कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? तो पूंजीवादी और समाजवाद के मध्य मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। यह आपको ध्यान रखना है। प्रबंध विकास कार्यक्रम की धुरी क्या है? प्रबंध विकास कार्यक्रम की धुरी स्वयं अभिप्रेरणा है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, लागत निर्धारण की त्रुटि क्या है? तो लागत निर्धारण की त्रुटि पूछी गई है कि क्या है? तो ध्यान रखना है, सहायक बही की गणना के दौरान जब एक गलती हो जाती है तो उसे लागत निर्धारण की त्रुटि कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विभिन्न हितधारकों के लिए कौन सा विवरण तैयार किया जाता है? विभिन्न हितधारकों के लिए कौन सा विवरण तैयार किया जाता है? तो ध्यान रखना है, वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सॉफ्ट मैनेजमेंट पुस्तक किसकी रचना है? तो सॉफ्ट मैनेजमेंट नामक पुस्तक किसकी रचना है, किसकी पुस्तक है? तो ध्यान रखना है, F.W. टेलर की है। यह आपको ध्यान रखना है, इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई, सॉफ्ट मैनेजमेंट। अधीनस्थों के पथ प्रदर्शन तथा पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य क्या कहलाता है? तो अधीनस्थों के पथ प्रदर्शन तथा पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य क्या कहलाता है? निर्देशन कहलाता है। तो ध्यान रखना है, निर्देशन कहलाता है। नियोजन का घनिष्ठ संबंध किस प्रक्रिया से है? तो नियोजन का घनिष्ठ संबंध किस प्रक्रिया से है? बौद्धिक प्रक्रिया से है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सिद्धांत सत्य का एक आधारभूत वक्तव्य सिद्धांत सत्य का एक आधारभूत वक्तव्य होता है जो विचार या कार्य का मार्गदर्शन करता है। यह किसका कथन है? तो ध्यान रखना है, यह जॉर्ज आर टेरी का कथन है। तो सिद्धांत सत्य का एक आधारभूत वक्तव्य होता है जो विचार का या कार्य का मार्गदर्शन करता है। यह कथन किसका है? जॉर्ज आर टेरी। जॉर्ज आर टेरी, यह आपको ध्यान रखना है। फिर से मैं बता देता हूँ, सिद्धांत सत्य का एक आधारभूत वक्तव्य होता है जो विचार या कार्य का मार्गदर्शन करता है। यह कथन जॉर्ज आर टेरी का है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक बिजनेस कंपनी द्वारा इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों का प्रचार करना क्या कहलाएगा? तो एक बिजनेस कंपनी द्वारा इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों का प्रचार करना क्या कहलाएगा? तो जानते होगा आप इसको, ऑनलाइन विपणन या ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग कहलाता है। तो एक बिजनेस कंपनी द्वारा इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों का प्रचार करना क्या कहलाती है? ऑनलाइन मार्केटिंग, या इसको सही शब्दों में बोले तो डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का अधीनस्थों में विभाजन क्या कहलाता है? तो शक्ति का अधीनस्थों में विभाजन क्या कहलाता है? शक्ति पृथक्करण कहलाता है। यह आपको ध्यान रखना है। औपचारिक संप्रेषण का क्या उद्देश्य है? तो औपचारिक संप्रेषण का उद्देश्य पूछा गया है, क्या है? तो यह है आपका संगठन का विकास करना है। यह आपको ध्यान रखना है। प्रशिक्षण का संबंध किससे है? तो किसी विशिष्ट कार्य के ज्ञान से है। यह आपको ध्यान रखना है। प्रशिक्षण का संबंध किसी विशिष्ट कार्य के ज्ञान से है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संगठन में मुख्य फैसले किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो संगठन में मुख्य फैसले शीर्ष प्रबंधन द्वारा लिए जाते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। प्रतिभूतियों का देय मूल्य जब संपत्तियों के चालू मूल्य से अधिक हो तो कौन सी स्थिति आती है? तो प्रतिभूतियों का देय मूल्य जब संपत्तियों के चालू मूल्य से अधिक हो तो कौन सी स्थिति आती है? तो अति पूंजीकरण की स्थिति आती है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किसी भी कार्य की सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए क्या आवश्यक है? तो किसी भी कार्य को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए या पूरा करने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए आवश्यक है प्रबंधन। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वदत्त व्यय क्या है? तो पूर्वदत्त व्यय चालू परिसंपत्ति है।
ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका 2-3 बार रिपीट हुआ है। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रबंधन आवश्यक है। यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपका यह क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वदत्त व्यय क्या है? तो चालू परिसंपत्ति पूर्वदत्त व्यय है, यह आपको ध्यान रखना है। बंधपत्र या बॉन्ड किस प्रकार की देनदारी है? बंधपत्र आपकी किस प्रकार की देनदारी या लायबिलिटीज है? तो यह दीर्घकालीन देनदारी, यह आपको ध्यान रखना है, दीर्घकालीन लायबिलिटीज। अगला क्वेश्चन है, नियोजन का अंतिम कार्य कौन सा होता है? तो प्लानिंग का अंतिम कार्य कौन सा होता है? तो नियोजन का अंतिम कार्य होता है विस्तृत योजना तैयार करना। अगला क्वेश्चन है, हेनरी फेयोल द्वारा प्रबंध के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं? तो यह क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। तो हेनरी फेयोल के द्वारा प्रबंध के 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, यह आपको ध्यान रखना है। निर्देशन के मुख्य तत्व कौन से हैं? तो निर्देशन के मुख्य तत्व पूछा गया है। तो अभिप्रेरणा, नेतृत्व और संप्रेषण, ये तीनों आपके किसके निर्देशन के मुख्य तत्व हैं, मेन एलिमेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, बाजार विभक्तीकरण क्या है? तो बाजार विभक्तीकरण क्या है? तो ध्यान रखना, बाजार विभक्तीकरण बाजार को उप बाजार में विभाजित करना कहलाता है। तो ध्यान रखना है, बाजार विभक्तीकरण क्या है? तो बाजार को उप बाजार में विभाजित करना, बाजार को उप बाजार में विभाजित करना बाजार विभक्तीकरण है, यह आपको ध्यान रखना है। बाजार अनुसंधान किसका समर्थन करता है? तो यह विपणन प्रबंधन का समर्थन करता है। किसका समर्थन करता है? बाजार अनुसंधान आपका विपणन प्रबंधन का समर्थन करता है, यह आपको ध्यान रखना है। हेनरी फेयोल के अनुसार आदेश की एकता किस प्रकार की सूची का निर्माण करती है? तो यह सोपान सूची का निर्माण करती है। आदेश की हेनरी फेयोल के अनुसार आदेश की एकता किस प्रकार की सूची का निर्माण करती है? तो ध्यान रखना है, सोपान सूची का निर्माण करती है। ध्यान रखना है, हेनरी फेयोल के अनुसार आदेश की एकता सोपान सूची का निर्माण करती है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कराया लेखा किस प्रकार का लेखा है? अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, साक्षात्कार किसका हिस्सा है? तो साक्षात्कार भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा है, यह आपको ध्यान रखना है। उपभोक्ता व्यवहार के संगठनात्मक मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? तो उपभोक्ता व्यवहार के संगठनात्मक मॉडल का प्रतिपादन हॉब्स ने किया, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण प्रबंध का कौन सा कार्य है? तो नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य है, यह आपको